मानव का संहार हुआ है। अहंकार हुआ था लंकापति रावण को। लंकापति रावण का संहार हो गया। अहंकार हुआ था दुर्योधन को, दुर्योधन का भी विनाश हो गया। अहंकार हुआ था कंस को, कंस का भी सर्वनाश हो गया। इसीलिए बाबूजी अहंकार नहीं करना है। लेकिन संसार में आने के बाद किसको अहंकार नहीं हुआ है? सबको अहंकार हुआ है। कोई पुरुष जन्मा जग माही, जिस प्रभुता पाई काह मद नाई। कौन सा ऐसा माइकलाल संसार में जिसको थोड़ी सी संपत्ति हो जाने के बाद, विद्वता हो जाने के बाद, धन हो जाने के बाद अहंकार नहीं हुआ है? अहंकार हुआ है। अहंकार करना भी चाहिए तो लवलेश मात्र करना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए। हद से ज्यादा करना क्या चाहिए? हद से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो परम पिता परमेश्वर से करार करते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, हमें इस घोर नरक से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपका भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही परम पिता परमेश्वर हम और आपके ऊपर दया दृष्टि कर देते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, तो कहां कहां करने लग जाते हैं। मानव का अर्थ ही भूलने वाला होता है। इसीलिए मानव को याद दिलाने के लिए यहाँ पर अदालत लगा हुआ है, सत्संग रूपी अदालत लगा हुआ है। काम कीजिए कष्ट करके, खाइए कष्ट करके, लेकिन भगवान का भजन भी कीजिए कष्ट करके। काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, गुरु का भजन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, आत्मा का भोजन हो रहा है। आप सभी सोचते होंगे कि आत्मा कहीं भोजन करती है। आत्मा भी भोजन करते हैं। जिस तरह हम और आप शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रात दिन भोजन करते हैं, यदि हम और आप 1 महीना भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, शमशान घाट में चले जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए हम और आप रात दिन भोजन करते हैं। शरीर का भोजन है चावल, दाल, साग, सब्जी, और आत्मा का भोजन यही भगवान का भजन है। जितना देर हम और आप भगवान के दरबार में बैठते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। समझ लीजिए कि आत्मा का भोजन हो गया। और परमात्मा का भोजन क्या है? मेवा मिष्ठान जी नहीं, परमात्मा का भोजन अहंकार है। जिस मानव के अंदर अहंकार हुआ है, उस मानव का संहार हुआ है। तो आया जाए हनुमान जी का भजन हो जाए। स्वामी से पक बड़ा, अर्थात मालिक से नौकर बड़ा, भक्ति है तुझे अजान। तो धनिक भये हनुमान, स्वामी से पक बड़ा, भक्ति है तुझे अजान। अरे से तू बांध रघुपति गए तो कोद गए हनुमान। जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को सेना सहित समुद्र पार जाना था, रिक्त सेना के सहयोग से, बाउंडी सेना के सहयोग से, मदद से पत्थर पर पत्थर जोड़ करके, राम नाम लिख करके समुद्र में पुल का निर्माण करवाया गया। तब जाकर के हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी सेना सहित समुद्र पार गए थे। जब हमारे बजरंगबली की बारी आई
तो उन्हें समुद्र में पत्थर पर पत्थर जोड़ करके पुल बनाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि एक ही छलांग में जय श्री राम का उच्चारण करते हुए 100 योजन दूरी समुद्र लांग जाते हैं और लंका में जाकर के माता जानकी का पता लगाते हुए, अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए, अक्षय कुमार का संहार करते हुए पुनः रामादल में आ जाते हैं। तो यह है हमारे बजरंगबली। छाती चीर के हनुमान ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। छाती चीर के हनुमान ने बता दे श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे धन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। छाती चीर के हनुमान ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। छाती चीर के हनुमान ने अपनी संजीव लोक उजागर। बता दे श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे धन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। राजा सिया राम, राजा मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। और तमाम धर्म प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि भगवान के दरबार में बैठे हैं तो प्रसन्न होकर के बैठिए और अपने दोनों हाथों से ताली बजाना चाहिए। यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं होता है। भगवान के दरबार में ताली बजाने से हाथ की जो गड़बड़ रेखाएं होती है वो बदल जाती है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। राम मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। राम कार्य को किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, राम कार्य को हुए बिना मोह काम तेरा। हमारे हनुमान जी को देखा जाए, जब तक कि हमारे हनुमान जी भगवान का भजन नहीं कर लेते हैं, हमारे हनुमान जी को चैन नहीं होता है। हनुमान जी का अवतार ही हुआ है राम कार्य के लिए, लेकिन हम और आप रात दिन बेचैन रहते हैं। कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे बीवी बाल बच्चे को खिलाना है, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चे को बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है। राम कार्य को किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, राम काज को किए बिना मोह काम तेरा। राम कार्य को किए बिना, राम राज को किए बिना, राम कार्य को किए बिना
खिले मेरे दिल के नक्शे में। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। जिस वस्तु में राम का नाम नहीं हो वह वस्तु हमारे बजरंग बली के लिए खाक से भी महाभाग है। इसीलिए कहा गया है हमारे हनुमान जी से सीखा जाए, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। जिस वस्तु में राम नहीं हो जिस वस्तु में राम नहीं, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। छाती चीर के हनुमान ने जाके जेल ज्ञान गुण सागर, छाती चीर के हनुमान ने जाके पीस दिहु लोक उजागर। बता दे श्री राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की। जय। तो आया जाए एक गुरु भजन से सेवा कर देते हैं। कहा गया है माता के बिना कोई भी प्राणी इस संसार में आ ही नहीं सकता। माता के बिना कोई भी प्राणी इस संसार में आ नहीं सकता, और गुरु के बिना कोई भी प्राणी अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर में जा ही नहीं सकता। करता करे सो कर ना सके, गुरु करे सो हो